दुनिया भर के दस्तरखानों में स्वाद के तरकश में जायके का एक ऐसा तीर है जिसे दिल्ली ही नहीं पूरी दुनिया में एहतराम काबिल मुकाम हासिल है। और ये तीर निशाने पर सटीक तभी बैठता है जब तीरंदाज हो गगन अरोड़ा जी जैसा, और प्यार से लोग उन्हें अंकल अंडे वाले भी बुलाते हैं। और ये हैं इनके तीर, ये अंडे जिनकी तीरंदाजी देखने मैं आपका दोस्त संजीव थमन आज यहाँ आया था। और आज वो दिन था जब अंदाज जायके पर भारी पड़ने वाला था। दिल्ली में विकासपुरी में पीवीआर सोनिया के पास ही इनकी दुकान है, छोटी लेकिन साफ सुथरी और सजी हुई। अंडों की एक खास बात है, अगर आप उनको खौलते पानी की मुसीबत में डालोगे तो अंदर से वो और सख्त हो जाते हैं। ऐसे ही कई परेशानियों और मुसीबत से उबरे ये खुश मिजाज और जुझारू शख्सियत के मालिक हैं ये गगन अरोड़ा जी। देखो ऐसा है कि जिसने बच्चे पालने हैं ना, और वो अपने बच्चों के बारे में कुछ सोच रहा है, तो वो कोई ऐसा कदम उठाएगा नहीं लाइफ में जो उसके बच्चे रुल जाए या उनकी लाइफ खराब हो जाए। अपनी लाइफ तो जैसे मेरी चल रही है, शुरू से ही स्ट्रगल से चल रही है, लेकिन मेरा मोटिव अभी भी यही है कि एक तो भीख नहीं मांगनी और दूसरा बच्चों के लिए कुछ कर जाना। मोटिव यही है। अभी भी थोड़ा सा फिर 2 महीने 3 महीने हो गए जाम लगाते थे, सी ब्लॉक वहां नहीं लगा रहे, कुछ कंप्लेंटें हुई, लेकिन मैं फिर भी यानी ऊपर वाले का शुक्रगुजार हूँ। मेरा मालिक कहता है कोई बात नहीं बेटे, कोई पीछे धक्का मार रहा ना तो आगे जाके गिरेगा। रिक्शे वाले से दुकान वाला बना दिया। ठीक है, थोड़ा यहाँ स्ट्रगल अभी कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों का साथ, ऊपर वाले का दुआ रहेगी तो सर्वाइव यहाँ भी कर जाएंगे। लेकिन हिम्मत नहीं हार। देखो बच्चे पालने हैं, हिम्मत नहीं हार। अब ये 3 सितंबर आएगा, मुझे पूरे 5 साल हो जाएंगे 3 सितंबर को ये अंडे का काम किया। आज 31 अगस्त हो गया, हमारी 5th एनिवर्सरी होगी। बिल्कुल। और मैं कोशिश करूंगा कि 5th एनिवर्सरी को उस दिन अपलोड करूं। जरूर सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। इनकी शुरुआत हुई थी इस रिक्शा से, और जिससे जिंदगी की जद्दोजहद की शुरुआत हुई हो वो दिल के हमेशा करीब रहती है। कि जिस दिन अगर ऊपर वाले दुकान भी तो ये रिक्शा दुकान के बाहर लगाऊंगा जरूर। यहाँ पर एगोज के अंडे इस्तेमाल में लाए जा रहे थे और गगन जी अब किसी मंजे हुए खिलाड़ी की तरह बिल्कुल तैयार थे, और उन्हीं की हिदायत पर मैंने ऑर्डर कर दिया यहाँ का सबसे मशहूर जायका हांडी ऑमलेट। आपको खिलाएंगे जी हांडी ऑमलेट। हांडी ऑमलेट है यहाँ का स्पेशलिटी है ये। एगोज अंडे की खास बात यह है कि ये महंगा तो है, लेकिन इसका योक बिल्कुल अलग सा है और इसमें स्मेल भी नहीं है। और इसमें सारे मसाले जो ऑमलेट में डाले जाने वाले हैं इनके अपने ही हैं। पता लगा कि ये पेटेंट के लिए भी दरख्वास्त दे दी है। सर लगे हुए हैं, पेटेंट के लिए भेजा हुआ है, पेटेंट के लिए भेजा हुआ है सर, क्योंकि ये इनोवेशन हमारी है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है, ऊपर वाला करवा रहा है, हम क्या करेंगे, उसने अपने स्वाद भरा हुआ जो आप लोगों को इतना पसंद आ रहा है। हमारी तो कोई औकात नहीं है जी हम कुछ कर पाए। इधर अंडों की फेंटी हो ही रही थी कि मक्खन ने अपनी अहमियत गरम तवे पर दर्ज करा दी। ऑमलेट अब बनके तैयार था और अब बारी थी चांदी के वर्क के जैसे चीज स्लाइसेस की। ऑमलेट की निचली परत जैसे ही सिकनी शुरू हुई, वैसे ही उसको पलटने का दौर शुरू हो गया। और अब बारी थी इसमें एक मैजिक मसाला डालने की। ये मसाला है, और ये है मैजिक मसाले का रॉ मटेरियल, और ये उस वक्त बोल उठता है जब इसके अंदर गरम मसाला, सूखा धनिया, देगी मिर्च और चिली फ्लेक्स वगैरह डाले जाते हैं। और फिर बाद में बारी आती है अदरक और लहसुन के पेस्ट डालने की। ये किस चीज का है? तवे पर तैयार हुए ऑमलेट को हांडी में डालकर उसका बेस बनाया गया, और उसके ऊपर तैयार मसाला डालकर थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया गया, ताकि हांडी की सौंधी सौंधी खुशबू भी उसके जायके को और बढ़ा दे।
और इस पर ब्रांडिंग थी UAW, यानी कि अंकल अंडे वाले की। तवे पर अब थे 4 ब्रेड स्लाइस और तैयारी थी 2 सनी साइड अप बनाने की, जिन्हें हम अक्सर बुल्स आई भी बोलते हैं। और गौर करने वाली बात यह थी कि इनको पूरा फ्राई नहीं किया गया था। ये ऐसे ही थे कि हांडी में चम्मच जरा सा लगे और सारा योक नीचे ऑमलेट तक पहुंच जाए। और इनकी अच्छी तरह से सजावट करने के बाद इनको हांडी में डाल दिया गया। तवे की आंच तेज होते ही ब्रेड स्लाइस ने अपना रंग और रूप दोनों बदल लिए। अब ये भूरी और कड़क हो चुकी थी। हांडी को कतरे हुए चीज के साथ लबरेज करने के बाद गगन जी ने अपनी फायर गन निकाली, उसको लाइटर के साथ जलाया और चम्मच पे रखा मक्खन और फिर कतरे हुए चीज को पिघलाने लगे। ऐसा करने से आग की जो गर्मी है सिर्फ ऊपर तक ही रहती है और ये पिघल कर मक्खन और चीज दोनों हांडी के बिल्कुल नीचे तक चले जाते हैं, जिससे इनका जायका 2 गुना हो जाता है। चीज मेल्ट कर रहे हैं, चीज मेल्ट कर रहे हैं। आग की गर्मी में कतरे हुए चीज और मक्खन दोनों पिघलकर एक मोटी परत में तब्दील हो चुके थे, जिसमें अब सजावट करनी थी चिली फ्लेक्स और धनिया वगैरह की। अब ये सजी संवरी एग हांडी अपनी सौंधी महक के साथ मेरे सामने थी और इसके साथ ही थी कुरकुरी ब्रेड और थी हरी चटनी, मेयोनीज और स्पाइसी लाल चटनी। ये है किंग बाइट बोलते हैं इसको। लुक एट दिस। And I'm going to have this now. डायनामाइट। ये योग कितना आ रहा है कैसे। लुक एट दिस टेक्सचर ऑफ दिस योग, वाओ। ये लीजिए मैंने खस्ता ब्रेड और एग हांडी। ओहो, डिफरेंट है, बहुत बढ़िया। और साथ में जो चिली फ्लेक्स इन्होंने ड्रॉप किए हैं ना इसमें, तूफानी, रियली लवली। अब मैं खाऊंगा। चटनियाँ 3 तरह की इन्होंने दी हैं। आई विल हैव स्पाइसी वन। ओह यार, बहुत बढ़िया चटनी है। दूसरी बार ट्राई करते हैं। ये तो मेयोनीज लग रही है। ये तो इसमें डाल के ये रेड चटनी और ये हांडी वाला ऑमलेट, fully loaded with the cheese and Amul butter with the cheese flakes and chili flakes. ओहो, ओह, योग वाकई डिफरेंट है दूसरे एग से। थम्स अप फ्रॉम माय साइड, बहुत बढ़िया। अच्छा जी, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच है। थैंक यू, गॉड ब्लेस। खैर जी, मुझे तो यहाँ की एग हांडी खा के बड़ा लुत्फ आया। अब वक्त है यहाँ से विदा लेने का। अगली कहानी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।